Assalamu alaikum students, welcome back in the lessons. Today we are going to discuss our next lessons that we discussed in the last class, so I am going to revise again. It is conjunctions. Alright, so conjunctions. There were some things that we were left, so now I'm going to take a little bit review. Okay, let's start it. Conjunctions are words are used to link up or join words, phrases or clauses and sentences. कंजंक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी सेंटेंस वर्ड्स को क्लॉजेस को सेंटेंस को या फ्रेज को ज्वाइन करने के लिए कंबाइन करने के लिए मिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स से हमारे पास फर्स्ट टाइप से इसकी वजह है कि कंजंक्शन दैट शो सिमिलरिटी और क्लोज रिलेशनशिप ऐसे कंजंक्शंस या जो सिमिलरिटी को मुशाबत को ज़ाहिर करें या उनके दरमियान जो क्लोज रिलेशनशिप है उसको ज़ाहिर करते हों उनके लिए इस्तेमाल करते हैं एंड आल्सो besides as well as both and not only but also ठीक है ना ये अल्फाज हैं जो हम सिमिलरिटी ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट है केविन एंड ब्रायन आर गुड स्विमर्स हम दोनों पर्सनस के दरमियान जो सिमिलरिटी है हम एंड की तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं कि केविन और ब्रायन दोनों एक अच्छे स्विमर्स हैं ठीक है यानी कि दोनों में क्या सिमिलरिटी हम यहाँ पे ये डिफाइन कर रहे हैं टीना is not only pretty but she is also very smart. टीना ना सिर्फ pretty है बल्कि smart भी है तो इस सेंटेंस में देखें pretty के बाद कॉमा दिया यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है but आप अपनी बुक में इसको नोट कर लें यहाँ पे आएगा बर्ड क्योंकि यहाँ पे शायद मिस्टेक हो सकती है जिसने लिखा है किताब लिखी है शायद उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे उनसे हो चुकी है शायद गालबन बहरहाल जो आप जो है क्या करेंगे pretty के बाद कॉमा है फिर उसकी बात लिखें आप but ठीक है देन शी आएगा शी इज़ वेरी स्मार्ट टीना ना सिर्फ स्मार्ट है बल्कि टीना ना सिर्फ प्रिटी है बल्कि स्मार्ट भी है तो यहाँ हम दोनों टीना के बारे में एक उसकी सिमिलरिटी है जो उसका क्लोज रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करें बिसाइड्स प्लेइंग द पियानो बजाने के अलावा सू आल्सो प्लेज द वायलिन सू जो है वायलिन भी बजाता है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्या था कंजंक्शन दैट शो कंट्रास्ट जिसमें हम किसी भी चीज़ के कंट्रास्ट को अपोजिट को डिफाइन करते हैं जब हम कोई बात करते हैं या उसकी जो अपोजिट है जो उसके अगेंस्ट जो आइडियाज़ हैं थॉट्स हैं उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं इन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो कंट्रास्ट से हमारा अपोजिट है लाइक बट येट स्टिल दो ऑल दो ऑलराइट तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल क्या है इफ़ यू हरी शी विल में स्टिल कैच द बस अगर आप जल्दी करेंगे तो आप बस अभी तक पकड़ सकते हैं ठीक है तो हम यहाँ पे दो कंट्रास्ट की बात कर रहे हैं कि अगर आप जल्दी करेंगे तो यू में स्टिल कैच द बस तो जब हम दो कंट्रास्ट की बात करते हैं या कंट्रास्ट फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं या कंट्रास्ट आइडियाज़ की बात करते हैं या उस चीज़ की बात जो बिल्कुल उसके अपोजिट होगी तो आप क्या करेंगे इन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे ठीक है ना अब दो कंट्रास्ट बातें हो रही हैं जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक बस तेज़ी से आ रही है तो अगर आप तेज़ दौड़ेंगे तो आप जल्दी करेंगे तो आप बस पकड़ सकते हैं ठीक है तो ये डिफरेंट दो कंट्रास्ट दो डिफरेंट दो आइडियाज़ हैं जो अपोजिट बिल्कुल हैं ऑल दो आई वॉज टायर्ड हालांकि मैं थका हुआ था आई स्टेड अप लेट टू स्टडी फिर भी मैं रात लेट देर तक जाकर स्टडी करने के लिए तो ये भी एक अपोजिट आइडियाज़ हैं यहाँ पे कंट्रास्ट की बात हो रही है जो उसके अपोजिट है कि थका हुआ फिर भी उसने रात भर स्टडी की है जाकर जॉन इज स्मार्ट बट ही इज एक्सट्रीमली लेजी जॉन स्मार्ट है लेकिन वो इंतहाई लेजी भी है तो यहाँ पर एक तरफ स्मार्ट की बात हो रही है एक तरफ बात है लेजी सुस्त की तो दो डिफरेंट अपोजिट आइडियाज़ यहाँ पे हैं ठीक है फिर हमारे पास है कंजंक्शन दैट शो अ रीज़न फॉर एन एक्शन जब भी आप किसी भी सेंटेंस में किसी भी एक्शन के रीज़न को डिफाइन करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं तो आप क्या करते हैं एज फॉर सिंस और बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं ठीक है लाइक I went to bed early as I was tired. मैं बिस्तर पर सोने के लिए जल्दी गया क्योंकि मैं थका हुआ था तो रीज़न क्या था कि I was tired ठीक है नेक्स्ट they were punished because they were naughty उन्हें सज़ा दी गई क्योंकि वो नॉटी थे तो यहाँ पे रीज़न क्या था सज़ा देने की वजह क्या थी रीज़न क्या था उस एक्शन का
रीजन वाज दैट के दे वर नॉटी। सिंस इट्स गोइंग टू रेन आई शैल स्टे इंडोर्स, क्योंकि बारिश होने वाली है इसलिए मैं घर पर स्टे करूँगा। ठीक है, तो रीज़न यहाँ पे क्या है कि बारिश हो रही है इसलिए, उसकी रीज़न क्या है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे स्टे करूँ। तो हम रीज़न बता रहे हैं कि वो मैं जो है घर पर स्टे क्यों करूँगा, उसकी वजह क्या है, बारिश है। तो जब भी आप किसी भी एक्शन के रीज़न को डिफाइन करते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंजंक्शन दैट शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। जब आप किसी भी एक्शन के काम के नताइज को डिफाइन करते हैं या शो करते हैं तो आप देयर, सो, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, एज ए रिजल्ट का इस्तेमाल करते हैं। लाइक एज ए रिजल्ट ऑफ हर हार्ड वर्क, उसकी मेहनत के नतीजे में, शी डिड वेरी वेल इन द SPM एग्जाम्स। यहाँ पे कह रहा है कि उसने SPM एग्जाम में किस तरह से अच्छा परफॉर्म किया, उसकी उसके उसकी उस एक्शन का रिजल्ट क्या था, रिजल्ट क्या था, उसका हार्ड वर्क था। कहते हैं ना कि हार्ड वर्क इज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेस, सक्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है ना, तो यहाँ पर हार्ड वर्क की वजह से क्या हुआ कि उसने अच्छे एग्जाम में परफॉर्म किया है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, किसी भी एक्शन के रिजल्ट को डिफाइन करने के लिए इन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो किम हैड अ टूथ एक, किम के दांत में दर्द था। So she went to the she went to see the she went to see the dentist, इसलिए वो डेंटिस्ट को देखने गई। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या था और वजह क्या थी कि जो किम के दांत में दर्द था तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि उसे जो है डेंटिस्ट को दिखाना पड़ा। ठीक है, तो सो यहाँ पर हम रिजल्ट को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Dino drove recklessly, जिन्हें जो ड्राइव लापरवाही से ड्राइव की है। Consequently, जिसके नतीजे में he met with an accident, उससे हादसा पेश आया या उसका हादसा हो गया। तो रिजल्ट क्या था, उसकी ड्राइविंग की लापरवाही की वजह क्या बना, रिजल्ट क्या बना, नतीजा क्या बना, नतीजा जो है हादसे की शक्ल में सामने आया। फिर हमारे पास एक कंजंक्शन दैट एक्सप्रेस सिमिलरिटी बिटवीन टू इवेंट्स और टू आइडिया। जब भी आप दो इवेंट्स, दो आइडियाज़ के दरमियान मुशाबत को, सिमिलरिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो आप इन बोथ एंड नीदर एंड नॉर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करते हैं, नीदर नॉर और ईदर और का इस्तेमाल चॉइसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब दो इवेंट्स, दो आइडियाज़ के सिमिलरिटी की बात करेंगे तो आपने क्या करना है, इन वर्ड का इस्तेमाल करना है। लाइक बोथ मैरी एंड कैरन आर इन माई क्लास, यानी कि मैरन और कैरन जो है मेरी क्लास में हैं। तो दो यहाँ पे दो आइडियाज़ हैं, दो इवेंट्स हैं। ठीक है, हमने क्या करा, उनमें इनके लिए बोथ का वर्ड इस्तेमाल किया है। याद रहे, बोथ जो हमेशा सब्जेक्ट से पहले, प्रोनाउन से पहले और उस वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं जिसको हम सेंटेंस में एक्सप्रेस करते हैं। अगर दो वर्ब हैं, दो सब्जेक्ट हैं, दो नाउन, आपने बोथ का वर्ड पहले इस्तेमाल करना, एंड में या बाद में इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, neither and neither, you can pronounce in both way. Neither Peter nor I will be going for the concert, ठीक है ना, ना तो पीटर और ना ही मैं, ना पीटर और ना ही मैं कंसर्ट के लिए जा रहे हैं। मिस्टर रहमान sells both hot and cold drinks at its stall. मिस्टर रहमान क्या करता है, दोनों गर्म और ठंडी कोल्ड ड्रिंक अपने स्टॉल पर बेचता है। मैंने बताया आपको कि बोथ के बाद आपने ये तो नाउन लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है या फिर जो वर्ब होगा। ठीक है, आपने उसके बाद उससे पहले आपने बोथ का इस्तेमाल करना, उसके बाद आपने बोथ नहीं लगाना। ठीक है, तो हम दो इवेंट्स, दो आइडियाज़ के दरमियान जो मुशाबत है, सिमिलरिटी, उसको डिफाइन करने के लिए हम इन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंजंक्शन दैट एक्सप्रेसेस चॉइसेस, ऐसे कंजंक्शन जो कि दो चॉइसेस को डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, वर्ड और, ईदर और, राइट, ईदर और, हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक विच लाइक टी और कॉफ़ी, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, यानी कि हम आपसे यहाँ चॉइस के बारे में पूछ रहे हैं कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी। ईदर टॉम और जेरी विल हेल्प यू, या तो टॉम या जेरी तुम्हारी मदद करेंगे। तो हमारे पास यहाँ दो चॉइसेस हैं दोनों में से, यानी कि या तो टॉम आपकी हेल्प करेगा या जेरी मदद करेगा। ठीक है ना, वी विल ईदर गो स्विमिंग और हाइकिंग ऑन सैटरडे, या तो हम स्विमिंग के लिए जाएंगे या
सैटरडे को हम हाइकिंग करने जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ दो चॉइसेस मौजूद हैं, इनमें से आपने एक सेलेक्ट करना है। जब कभी आपको दो चॉइसेस में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो आपने वहाँ पर ईदर और का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और नीदर जो नॉर है वो ईदर और का अपोजिट है, ठीक है। कंजंक्शन विच लिंक टू इवेंट्स दैट आर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, जब दो वाकयात, दो काम, दो एक्शन एट अ टाइम हो रहे हों, आपने क्या करना है उसके लिए एज, व्हेन और व्हाइल का इस्तेमाल करना। लाइक लाइट्स वेंट आउट व्हाइल आई वाज डूइंग माय होमवर्क। अब जब आप होमवर्क कर रहे थे तो उस दौरान लाइट चली गई। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों इवेंट्स एट अ टाइम हो रहे थे। जब भी दो वाकयात, दो इवेंट्स या कोई दो एक्शंस एट अ टाइम हो रहे हों या दो वाकयात हो रहे हों, आपने क्या करना है व्हाइल, व्हेन और एज का इस्तेमाल करना। लाइक नेक्स्ट वी कैन से इन एग्जांपल, मिसेस ली fainted when she heard the sad news। मिसेस ली जो है बेहोश हो गई जब उन्होंने बुरी खबर सुनी। अब खबर सुनते ही क्या हुआ कि वो बेहोश हो गई हैं, यानी दोनों इवेंट्स क्या हो रहे हैं एट अ टाइम हो रहे हैं। As I was putting the saucepan in the stove, the phone rang। जैसे ही मैं सॉसपैन को स्टोव पर रख रहा था तो फोन की घंटी बज गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंजंक्शन दैट शो द पर्पस ऑफ एन एक्शन। इस कंजंक्शन में हम क्या करते हैं कि जब भी आप किसी भी काम के एक्शन के पर्पस को डिफाइन करते हैं, आपने क्या करना है वहाँ पे इन ऑर्डर टू, सो दैट, और इसमें एक और वर्ड ऐड करना है सो एज टू। अपने पास अब नोट डाउन कर लें, इन ऑर्डर टू, सो दैट, सो एज टू, सो एज एस टू, इसको ऐड कर लें। ये तीनों वर्ड इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक्शन के पर्पस के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, he worked hard so that he would do well in his exams। उससे मेहनत की ताकि वो इम्तिहान में अच्छा लिख सके या अच्छा इम्तिहान दे सके। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि पर्पस क्या था उसकी मदद करने का, वो पर्पस ये था कि वो एग्जाम में अच्छा दे सके। वी मस्ट ईट गुड फूड इन ऑर्डर टू बी हेल्दी। हमें अच्छी ग़िज़ा, अच्छा खाना खाना चाहिए। पर्पस क्या है, इन ऑर्डर टू बी हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए, ताकि हेल्दी रह सकें। He stayed up late so that he could watch the midnight movie on TV। अब वो रात लेट देर तक जागा। अब पर्पस क्या था जागने का, so that, ताकि he could watch, ताकि वो मूवी वॉच कर सके मिडनाइट की टीवी पर। मिडनाइट जो मूवी है उसको टीवी पर वॉच कर सके, इसलिए वो रात लेट तक जागा। तो पर्पस यहाँ डिफाइन कर दिया है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, नाइन्थ, कंजंक्शन दैट शो कंडीशन। जब जब आप कंडीशन को, शर्त को जाहिर करते हैं तो आप क्या करते हैं वहाँ पे इन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और एल्स या अनलेस, यहाँ पे इफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अनटिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं एक तरह से, लेकिन यहाँ पे ऑल्स और एल्स और अनलेस का इस्तेमाल करेंगे। अनलेस यू डू एज यू आर टोल्ड, जब तक आप वो नहीं करेंगे जो आपको बताया गया है, यू विल बी पनिश, आपको सजा दी जाएगी। या कंडीशन क्या है कि आपने उन इंस्ट्रक्शन को मानना है जो आपको कहा जा रहा है। यू मस्ट हैंड इन योर बुक्स, आप बाय टुमारो और एल्स यानी कि वरना। कंडीशन क्या है, वरना। आई विल नॉट करेक्ट देम वॉन मिसेस ली। मिसेस ली ने क्या करा, आपके हाथ में कल तक किताब होनी चाहिए। यू मस्ट हैंड इन योर बुक्स, आपके हाथ में कल किताब होनी चाहिए। बाय टुमारो, कल तक। और एल्स, वरना। आई विल नॉट करेक्ट देम, मैं इसको करेक्ट नहीं करूंगी। वॉन मिसेस ली, तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी है कि आपके हाथ में बुक कल लाजमी होनी चाहिए। यू कैन नॉट सी द डेंटिस्ट टुडे, आप आज डेंटिस्ट से मुलाकात नहीं कर सकते। अनलेस, जब तक। यू हैव एन अपॉइंटमेंट, जब तक आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। सेट द डेंटल नर्स, उस डेंटल नर्स ने कहा। तो कंडीशन क्या थी कि आपके पास जब तक अपॉइंटमेंट नहीं हो कि आप डॉक्टर से मुलाकात या उनको देख नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। दिस इज वॉट द कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, टेंथ, कंजंक्शन दैट रिफर टू एक्शंस। कंजंक्शन जो किसी एक्शंस को रेफर करें या उस एक्शन की बात करें दैट हैव एंडेड, वो एक्शन जो कि एंड हो चुका हो।
और विल एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम, जो एक खास वक्त पर एंड हो, उसके लिए हम टिल और अनटिल का इस्तेमाल करेंगे। इन सिंपल वे यहाँ हम दोनों को टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो एक्शन ये का जिस जो मुकम्मल हो चुका हो या मुकम्मल होगा, इसको उर्दू में कहते हैं तक। लाइक इफ आई से वी विल बी हेयर अंटिल 5 o'clock, हम यहाँ 5 बजे तक रहेंगे। इसका मतलब कि जब तक वो 5 बजे तक वो एक्शन कंप्लीट नहीं होगा। अंटिल और टिल एक्शन के कंप्लीटनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब तक वो एक्शन कंप्लीट ना हो हम यहाँ पे स्टे करेंगे, यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आई डिड नॉट गो टू बेड, मैं बेड पर नहीं गया सोने के लिए, अंटिल माई सिस्टर केम होम लास्ट नाइट, जब तक मेरी सिस्टर कल रात घर नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे एक्शन उस वक्त तक, यानी कि वो घर नहीं, बिस्तर पर नहीं गया जब तक वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है ना। द बेबी kept crying, बच्चा रोता रहा, until she saw her mother, जब तक उसने अपनी माँ को नहीं देखा वो बच्चा रो रहा था। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि जब तक वो एक्शन कंप्लीट तब होगा, तब हुआ जब बच्चे ने माँ को देखा। तो ये हमारे थे कंजक्शंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ